हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो टॉपिक अपने पास है, इसके अंदर हम चार चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने पास आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है भाई। सेकंड अपने पास आएगा सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड अपने पास आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला और फोर्थ अपने पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है भाई। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले की। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल अपने पास है, एक पॉइंट ए अपने पास है और एक पॉइंट बी अपने पास है। ठीक है भाई। ए के कोऑर्डिनेट अपने पास है x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट अपने पास है x2 और y2। ठीक है भाई। यहाँ तक अगर मुझे a से लेकर b तक का डिस्टेंस निकालना है, a से लेकर b तक का डिस्टेंस निकालना है, तो अपने पास आएगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। याद हो जाएगा भाई। अगर a से लेकर b तक का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो जो a के कोऑर्डिनेट्स अपने पास होंगे उसको क्या मान लोगे, x1 y1, और b के जो कोऑर्डिनेट अपने पास होंगे उसको क्या मान लोगे, x2 और y2। ठीक है भाई। और ए बी का डिस्टेंस अपने पास आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और कंप्लीट का अंडर रूट। एक एग्जांपल देखना, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास है 1 और 2। ठीक है भाई। एक बी पॉइंट अपने पास है और इसके कोऑर्डिनेट है 3 और 4। तो ए बी जो लाइन अपने पास है, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला अपने पास होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखना, ये a के जो कोऑर्डिनेट है इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 और y2 मान लो। तो ए बी जो लाइन अपने पास है, इसके कोऑर्डिनेट अपने पास आएंगे 3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर और 4 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। यहाँ तक जब ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो सिंप्लीफाई करके अपने पास आएगा 2 का होल स्क्वायर और ये अपने पास 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास 4 प्लस के अंदर 4 आएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास 2 रूट 2 आएगा। ठीक है भाई। यहाँ तक तो आपको समझ में आया डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाई। अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और कंप्लीट का अंडर रूट अपने पास है। ठीक है भाई। यहाँ तक इसके बाद बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की। ठीक है भाई। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहते हैं, ध्यान से देखना भाई। एक ए पॉइंट अपने पास है और एक बी पॉइंट अपने पास है। ए के कोऑर्डिनेट अपने पास x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट अपने पास x2 और y2। ठीक है भाई। एक कोई भी सी पॉइंट मान लो जो कि ए बी के लाइन, जो ए बी लाइन अपने पास है उसके ऊपर लाई करता है और इसके कोऑर्डिनेट अपने पास है x और y। ठीक है भाई। और जो सी पॉइंट अपने पास है वो ए बी लाइन को डिवाइड करता है किसमें, m1 रेशो m2 के अंदर। ये बात समझ में आई। ठीक है भाई। अगर मुझे ये x कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसका मतलब अपने पास होगा, ध्यान से सुनना, m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस के अंदर m2। ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आया। अगर मुझे ये y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसका मतलब अपने पास होगा m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस के अंदर m2। ये बात समझ में आई भाई सभी को। तो ये x और y कोऑर्डिनेट अपने पास आ जाएंगे और इसको हम कहते हैं ये सेक्शन फॉर्मूला अपने पास है। क्या है भाई, सेक्शन फॉर्मूला अपने पास है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, काफ़ी क्वेश्चन भी अपने पास आएंगे। एक एग्जांपल देखो, एक ए पॉइंट अपने पास है, ठीक है भाई, और एक बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट अपने पास है 1 और 2, बी के कोऑर्डिनेट मान लो 3 और 4। एक सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट अपने पास हैं x और y, ठीक है भाई। तो रेशियो अपने पास दे रखे, ये इसको डिवाइड करता है किस में, 1:2 के अंदर डिवाइड करता है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट अपने पास है वो x1 y1 होगा, ये अपने पास m1 m2 अपने पास आएगा, और ये अपने पास x2 और y2 अपने पास होंगे। मुझे C पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो अपने पास x और y अपने पास है, इनकी वैल्यू मुझे निकालनी है। जब इनकी वैल्यू मुझे निकालनी है तो x का फॉर्मूला अपने पास होता है यहाँ पे m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस के अंदर m2, ठीक है भाई। वैल्यू पुट करो, सबसे पहले m2 कितना 2, x1 कितना 1, m1 कितना 1, x2 कितना 3, और नीचे अपने पास रेशो का सम 1+2। तो x इक्वल टू अपने पास आया 2 प्लस में 3/3, x इक्वल टू 5/3। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 5/3 आ गई। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट अपने पास क्या होगा भाई, ये अपने पास आएगा m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस के अंदर m2, ठीक है भाई यहाँ तक। तो y इक्वल टू m2 का मतलब कितना 2, y1 का मतलब कितना अपने पास है भाई यहाँ पे 2, प्लस m1 का मतलब 1, y2 का मतलब 4, और नीचे दोनों का सम m1 प्लस m2, ठीक है भाई यहाँ तक। तो y इक्वल टू अपने पास आ गया 4 प्लस में 4/3, y इक्वल टू अपने पास आ गया 8/3। ये बात समझ में आई भाई। इसे हम कहते हैं ये सेक्शन फॉर्मूला अपने पास है। बाकी डिटेल में जब चैप्टर करेंगे, पूरी एक्सरसाइज करेंगे, तब पढ़ते हैं, ठीक है भाई। ये बेसिक है, पूरा सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है और कहाँ यूज़ होता है। इसके बाद देखना थर्ड पॉइंट अपने पास आता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ध्यान से देखो भाई, कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूँ। एक ए पॉइंट अपने पास है और एक बी पॉइंट, ठीक है भाई। ए के कोऑर्डिनेट अपने पास x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट अपने पास x2 और y2, ठीक है भाई। एक सी मिड पॉइंट है, ध्यान से सुनना भाई, सी मिड पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट अपने पास है x और y। अगर मुझे ये x निकालना है, ध्यान से सुनना, क्या होगा भाई, x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2। मुझे ये y फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, y1 प्लस के अंदर y2 डिवाइडेड बाई 2। दोनों कोऑर्डिनेट x1 x2 को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, y1 y2 को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास आ जाएंगे x और y। ये बात समझ में आई। एक एग्जांपल देखो, a पॉइंट अपने पास है, बी पॉइंट अपने पास है। a के कोऑर्डिनेट 1 और 2, b के कोऑर्डिनेट 3 और 4, ठीक है भाई। c पॉइंट अपने पास है और इसके कोऑर्डिनेट अपने पास x y अपने पास है। तो मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू x1, देखो भाई a के कोऑर्डिनेट अपने पास x1 y1, ये अपने पास x2 और y2 अपने पास। ये बात समझ में आई। तो x1 कितना 1 प्लस के अंदर 3/2, तो x इक्वल टू 4/2, कैंसिल करके x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया भाई। इसके बाद y निकालना है, तो y का फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y इक्वल टू y1 कितना 2 प्लस के अंदर 4/2, तो y इक्वल टू 6/2, कैंसिल करके y इक्वल टू 3। तो ये कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए 2 और 3। बात समझ में आई भाई। तो मिड पॉइंट समझ में आया भाई, मिड पॉइंट कैसे यूज़ करते हैं और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास। एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर अपने पास बचता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल की बात करता हूँ। एक ट्रायंगल अपने पास है, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है भाई। ए के कोऑर्डिनेट अपने पास दे रखे हैं x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट अपने पास है x2 और y2, सी के कोऑर्डिनेट अपने पास है x3 और y3। ध्यान से देखना भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है तो इसका फॉर्मूला अपने पास आएगा हाफ इंटू में x1 y2 माइनस के अंदर y3 प्लस x2 y3 माइनस के अंदर y1 प्लस x3 y1 माइनस के अंदर y2 और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आपके पास है, ध्यान से देखना, एक बार दोबारा बताता हूँ। हाफ तो आएगा ही, x1 के साथ ध्यान से देखना y1 नहीं है, x2 के साथ y2 नहीं है, x3 के साथ यहाँ पे y3 अपने पास नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में भी आते हैं। तो यहाँ देखो भाई, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये अपने पास 1 और 2, ये 3 और 4, ये -1 और 0। ठीक है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हाफ का मतलब हाफ अपने पास, x1 का मतलब कितना 1, y2 का मतलब 4, y3 का मतलब 0, x2 का मतलब 3, y3 का मतलब 0, y1 का मतलब 2, प्लस में x3 का मतलब -1, y1 का मतलब कितना 2 और y2 का मतलब अपने पास 4। ये बात समझ में आई? सिंप्लीफाई करो। हाफ का मतलब हाफ अपने पास है, इसको करेंगे 4, ये अपने पास कितना -6 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे -2 इंटू -1 कितना प्लस के अंदर 2 अपने पास। ठीक है भाई, हाफ इंटू के अंदर ये अपने पास कितना 6 -6 और ये अपने पास हाफ इंटू के अंदर 0 और ये अपने पास आ गया 0 स्क्वायर यूनिट। मुझे सिर्फ एक बात बताना, कोई भी ट्रायंगल आपके पास है, उस ट्रायंगल का एरिया या किसी भी चीज का एरिया आपके पास क्या नेगेटिव और क्या आपके पास 0 हो सकता है। अगर किसी का एरिया 0 है तो इसका मतलब तो वो ट्रायंगल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी ट्रायंगल का एरिया ना तो नेगेटिव होगा और ना आपके पास कभी 0 आएगा। अगर किसी का एरिया आपके पास 0, सिंपल सी बात है, अगर किसी का भी एरिया अपने पास 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो है ही नहीं। ठीक है भाई, तो इस तरह से पहले ये बताओ एरिया निकालना आया। बाकी इसके अंदर एक टॉपिक और आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर, ध्यान से सुनना भाई क्या बता रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कहता है अपने पास कि जो ABC पॉइंट हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए। ठीक है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है ABC XYZ कोई भी, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास क्या हो जाए 0 के इक्वल हो जाए तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे अपने पास कोलिनियर हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या होंगे, जो ABC पॉइंट अपने पास है वो क्या हो जाएगा कोलिनियर, तीनों पॉइंट कोलिनियर। और वैसे अपने पास अगर एक लाइन है स्ट्रेट लाइन और इसके ऊपर 3 पॉइंट हैं ABC, ये तीनों पॉइंट हमें प्रूव करने या शो करके दिखाना ये तीनों पॉइंट अपने पास कोलिनियर है या नहीं। तो इसका मतलब होता है AB का डिस्टेंस निकालो, BC का डिस्टेंस निकालो और वो किसके इक्वल होना चाहिए, AC के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी अपने पास सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो ABC 3 पॉइंट अपने पास है वो तीनों के तीनों क्या है कोलिनियर अपने पास है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। इस कंप्लीट चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ और सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई।